Good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर हिंदी टीचर। दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 16 के बारे में, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। इसके लेखक है आनंद शंकर माधवन जी, जिसका चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। और इसका जो साहित्य प्रकार है यह है एक निबंध। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। भारत की जो संस्कृति है दोस्तों, मैं तो हमेशा के लिए ऐसा कहता हूँ कि गुरु शिष्य की संस्कृति है। यहाँ भगवान राम और विश्वामित्र को आप ले लीजिए, या कृष्ण या सांदीपनि को ले लीजिए। यहाँ एकलव्य और द्रोणाचार्य को आप ले लीजिए, या द्रोणाचार्य और अर्जुन को ले लीजिए। हमारे संस्कृति में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि जो हमें गुरु का महत्व समझाते हैं। हमारे यहाँ दोस्तों कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, और इसीलिए शायद स्वामी विवेकानंद ने भी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया। तो इसी बात को कुछ हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध क्या है, इस बात को प्रस्तुत करता हुआ यह बहुत ही सुंदर सा निबंध आनंद शंकर माधवन जी ने हमारे सामने पेश किया है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं आनंद शंकर माधवन का इंट्रोडक्शन। श्री आनंद शंकर माधवन जो इसके लेखक हैं, श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्वेलिन जिले में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुमूल्य है। बिखरे हीरे, अनल शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत भी हुआ था। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से करारा व्यंग्य किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला रहा है। तो यहाँ से दोस्तों आपको एक फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जाता है कि हमारे समाज में फिलिंग द ब्लैंक्स संस्कृति का बोलबाला रहा है, व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला रहा है आज के युग में। इस कारण गुरु शिष्य संबंध में आज परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वह परम सुख की प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? इस बात को लेकर प्रश्न करते हैं। क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। दोस्तों, आज का जैसा समय कि आज जैसे हम पैसे देकर शिक्षा की जो डिग्री है वह तो खरीद सकते हैं, मगर आज भी हम पैसे देकर ज्ञान कभी नहीं खरीद सकते। चाहे पहले की जैसी निष्ठा और त्याग आज नहीं रहा, मगर आज पहले की तरह हम ज्ञानी भी नहीं बन सकते। ठीक है, तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इस प्रकार आपके सामने है। हमारे संस्कृति में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। तो ये फर्स्ट जो सेंटेंस है यही आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। जैसा मैंने बोला कि हमारे समाज में फिलिंग द ब्लैंक्स संस्कृति का बोलबाला है। आंसर आएगा व्यावसायिक। इसी कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आज गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है, इसका कारण बताइए। इसका कारण यह है
कि हमारे संस्कृति में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। जो विद्यालय थे वह मंदिर के समान माने जाते थे, पवित्र स्थान माना जाता था उन्हें। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। आध्यात्मिक अनुष्ठान, जैसे कि हम शिक्षा देते थे तो हमें ऐसा महसूस होता था कि जैसे हम भगवान की भक्ति कर रहे हो। ये एक पूजा या एक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। दोस्तों, इस बात को हमें बहुत ही गंभीर तरीके से आज के समय में मैं कहता हूँ कि सोचने की ज़रूर है कि आज का जो शिक्षण है वह बिल्कुल, जैसे हम कहें कि व्यावसायिक हो गया, पेट पालने का एक ज़रिया बन गया है। किसी को शिक्षा लेने या देने में मैं कहूँ कि रुचि ही नहीं। तो यदि सच में ऐसी स्थिति है तो ये बहुत ही गंभीर और चिंतनात्मक विषय है। बात करते आगे। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। दोस्तों, आज जो संस्कृति का बोलबाला है यह हमारी भारतीय संस्कृति नहीं, इसकी जड़ें तो यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तद अनुरूप परिवर्तन हो गया है और इसी कारण भारतीय जो गुरु शिष्य संबंध है, जो गुरुकुल परंपरा है, इसमें भी आज हम देखें कि गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आ गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते, यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। शिष्य को कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता था अध्ययन के लिए। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निस्संदेह उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। आज जो हम पैसे देकर डिग्री खरीदते हैं, जो एक डिग्री हम पैसे देकर खरीदते हैं, तो कहते हैं कि ये भारतीय संस्कृति या भारतीय मिट्टी की उपज है ही नहीं, क्योंकि भारत ने कभी ज्ञान का क्रय विक्रय किया ही नहीं। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही माना जाता था। हमारे यहाँ कहा गया है गुरु को कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये दोस्तों हमारी संस्कृति है कि जहाँ गुरु को साक्षात परमेश्वर का स्वरूप माना जाता है। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताऊँ कि गुरु भी इतने निष्ठावान थे कि उसके लिए उसका जो शिष्य है वह उसे अपने पुत्र से भी अधिक प्रिय था। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि पुत्र के लिए संस्कृत में वत्स शब्द यूज होता है और यही वत्स शब्द संस्कृत लैंग्वेज में ही शिष्य के लिए भी प्रयुक्त होता है। स्टूडेंट्स के लिए भी वत्स शब्द गुरु प्रयुक्त करते थे, यानी कि पुत्र और जो शिष्य है उसमें कोई वो तफावत नहीं रखते थे कि उसका जो शिष्य है वह उसका पुत्र ही है, ऐसा मानता था। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है कि यदि हम अपने शिष्य से सम्मान पा लेते हैं तो बस यही हमारी शक्ति है, यही एक रहस्य माना जाता था। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। आज वह पेट पालने का जरिया बन गए हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। जो स्वामी विवेकानंद जी, जिसके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे, आप इसका चित्र यहाँ देख सकते हैं। तो इसका भी एक गुरु शिष्य परंपरा के बारे में क्या कहना है, तो ये बात देखिए आप कि प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर उनका स्वागत करने। कि स्वामी विवेकानंद जी, उन्हें प्रारंभ में इतना मान सम्मान आदर नहीं मिला, मगर जब उन्होंने शिकागो में धर्म परिषद को संबोधित किया तो उसके बाद जब वो भारत वापस आए तो कई सारे भारतीय लौटे
उन दौड़ने लगे मालाएं लेकर उनका स्वागत करने। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग आलापते हुए कि अमोदे ठाकुर अमादे कठोर सपूत। रविंद्रनाथ ठाकुर की बात की गई है कि पहले तो उन्हें भी इतना कुछ मान सम्मान नहीं मिला था, मगर जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि उसके काव्य पर, तो बंगाली लोग यह राग आलापते हुए दौड़ने लगे अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेश में मान सम्मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या। तो दोस्तों हम कहें कि स्थिति हमारी बिल्कुल वैसी है जैसे हम कहें कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर का चित्र आप भी यहाँ देख सकते हैं, यह है रविंद्रनाथ ठाकुर जी। ठीक है, बात करते आगे। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मन और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। बहुत सुंदर बात बताई दोस्तों कि आज हम जब डिग्री पाने के लिए विदेश जाते हैं, जर्मनी जाते हैं या विलायत जाते हैं, तो दोस्तों हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। हमारे जो 4 विश्वविद्यालय थे, वल्लभी, नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला, तो यहाँ प्राचीन काल में कई सारे लोग अध्ययन के लिए आते थे। यहाँ पर मैक्स मुलर का एग्जाम्पल दिया गया कि मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की इस देश में ज्ञान पाने के लिए। ये ऐसी भारत की पवित्र भूमि है और महाभारत काल का विधान मैं तो हमेशा के लिए सबको बोलता हूँ और उसे मानता भी हूँ कि यन्न भारते तन्न भारते, जो भारत में है वही सब कुछ है। कि यद इह अस्ति तद अन्यत्र, जो यहाँ है वही सब जगह है। यद इह नास्ति न तत् क्वचित, जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं। हमारा देश, हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है और सबसे श्रेष्ठ ही रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं आगे। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उसके निकट पहुंचने पर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने कुछ अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल की शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे कि आज का जो शिक्षा क्रम है कि पैसे देकर विद्या खरीदना या बेचना, तो ये क्रम उनका नहीं था। इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। वो हैरान रह गए कि क्या मुझे अपने शिष्य के साथ लड़ना चाहिए। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ गुरु कभी शिष्य से नहीं लड़ता और शिष्य कभी गुरु से नहीं लड़ता। हमारी परंपरा रही है कि हमारा अपना एक निजी रहन सहन है। गामा पहलवान, जिसका चित्र आप यहाँ देख सकते हैं, जिसने विश्व के सारे पहलवानों को परास्त किया था। बात करते आगे। गामा पहलवान उसे कहता है पत्रकार को, जिस वह लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। इसमें और मुझ में फ़र्क ही नहीं कुछ। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा।
हमारे इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा यानी कि प्रयत्न कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय थी। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। तो यहाँ से दोस्तों भारतीय शिक्षण और उसमें गुरु शिष्य संबंध क्या हो सकता है, यह आप एक सेंटेंस पर से अंदाज़ा लगाया सकता है कि किसी भी इंसान के लिए उसकी वंश परंपरा ही सब कुछ होती है, मगर केवल एक ऐसी ये भारतीय संस्कृति है जहाँ वंश परंपरा से अधिक शिष्य परंपरा प्रिय थी और आज भी है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें, कि जो गुरु थे तो उनकी बस यही कामना रहती थी कि उसका जो शिष्य है वह उनसे भी अधिक नाम, सम्मान, मान, आदर, सत्कार पाए, वो उनसे भी और प्रभावी बने। जैसा कि आचार्य द्रोण हमेशा अर्जुन के लिए कहते थे कि अर्जुन वो उनसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन पाए, ऐसी जो उनकी कामना थी। बिल्कुल यही बात यहाँ बताई गई है। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उनसे भी अधिक नाम मेरे जो गुरु है वह कमाए। मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। दोस्तों, जो पारसी पत्रकार था उसके प्रश्न पर दामा पहलवान ने उत्तर उन्हें दिया है। ठीक है। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी कि उत्तम शिष्य क्या होता है और उत्तम शिष्य किसे कहते हैं। तो उत्तम शिष्य होता है रामकृष्ण परमहंस के शिष्य जैसा, स्वामी विवेकानंद के जैसा, कि विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी को भी उत्तम शिष्य पाने के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। कि चाहे उसकी कोई संतान हो या ना हो, ये बात उसे दुख नहीं देती थी, मगर उन्हें तो यह बात दुख देती थी कि उसका कोई शिष्य नहीं। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे अधिक महान है और उनकी मूर्तियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यीशु ने जो बात कही कि मेरे जो गुरु है वह मेरे जो अनुयायी है यानी कि मेरे जो शिष्य हैं वह मुझसे भी अधिक महान है और उनके काबिल बनने की मुझ में योग्यता नहीं है। करते हैं आगे। यही बात गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति है। यानी कि जैसे जिसकी सोच उन्हें वही उसका आइडल होगा। कि गांधी जी बनने की क्षमता जिन्हें, उनमें गांधी जी उन्हें अच्छे लगेंगे, और जिसमें विवेकानंद जी बनने की क्षमता है या जो विवेकानंद को वही लोग पसंद करेंगे जिसके अंदर विवेकानंद जी की अद्भुत शक्ति निहित है। निहित यानी कि छुपी हुई। गांधी जी की बात आई तो गांधी जी का चित्र आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। बहुत सुंदर बात बताई दोस्तों कि कविता के मर्मज्ञ, जो कविता का जो हार्द होता है उसे जो जानता है और जिसे कविता में रुचि है, वही सबसे अधिक महान होते हैं। कवि तभी महान बनेगा जब उसकी कविता को पसंद करके कोई रसिक है
वह प्रभावित होगा तभी। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है, यह हमारी भावना है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान है। स्वयं पुष्पों में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इस पथ के यात्री रहे हैं। यहाँ दोस्तों सम्मान पाने से ज़्यादा सम्मान देना अधिक महत्वपूर्ण था। उत्तम गुरु में जाति भावना नहीं रहती। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उत्तम गुरु में कैसी भावना नहीं रहती? उत्तम गुरु में जाति भावना नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। हिंदू संगीतकार के मुसलमान शिष्य और मुसलमान पहलवानों के हिंदू शिष्य। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है और श्रद्धा की कीमत है यहाँ, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ परख होती थी गुण की, साधना की, प्रतिभा की, भक्ति की और श्रद्धा की, न कि जाति संप्रदाय और आचार विचार या धर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनाना चाहिए। लेखक कहते हैं कि मुझे एक मुसलमान गुरु ने पढ़ाया, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है तो मुझे इसे मुसलमान बना देना चाहिए। अब्दुल कलाम जी, जिसे हम यहाँ याद कर लेते कि हमें ज़रूर याद करना ही चाहिए, क्योंकि मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने हमारे देश की सर्वोच्च पद को सुशोभित किया और हमारे देश को एक अच्छे साइंटिस्ट के नाम पे हम उन्हें जानते हैं। कि अब्दुल कलाम के बारे में और तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, एक आदर्श व्यक्ति ही मैं कहूँगा। ठीक है। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे। यहाँ पर दोस्तों आप टेक्स्ट में प्रिंट मिस्टेक पा सकते हैं, रामायणी नहीं बल्कि रामायणी। कि पुराने ज़माने में जो मुस्लिम धर्म गुरु जिसे मौलवी कहते हैं, ये लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे। यानी कि ये लोग मुस्लिम मौलवी होकर भी रामायण पढ़ते थे और पढ़ाते थे। और आज देहांतों में भरत मियाँ, रजत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज भी हम देखें तो कई जगह पर मुसलमानों भी यह नाम देखने को मिलते, भरत मियाँ, रंजीत मियाँ। भरत भगवान श्री राम के भाई, उनका नाम आज भी मुसलमानों में भी कई जगह कहते हैं कि देखा जा सकता है। आज के गुरु भी सिर्फ शिक्षा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। कि आज के गुरु सिर्फ शिक्षा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्य ने कहा, सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। सेवा फिलिंग द ब्लैंक्स चीज़ है, सेवा फिलिंग द ब्लैंक्स चीज़ है, देने की चीज़ है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता और सहायता रखने वाले ज्ञानी, तपस्वी, पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी ही मात्रा तक संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की पूजा भावना, उसकी नैवेद्य भावना भरी रहती है। बहुत सुंदर बात बताई दोस्तों कि किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी ही मात्रा तक संभव है। उस मूर्ति में उतनी ही शक्ति है जिसकी उस मंदिर के पुजारी की पूजा भावना होती है, उसकी भाव पूजा होती है, उसकी नैवेद्य भावना होती है।
यानी कि जिसका उसका जितना उसका त्याग और समर्पण हो रहता है दोस्तों। तो यह है हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। यहाँ जो भगवान है वह शिष्य है और जो गुरु है वह उसका पुजारी है। जितना पुजारी भाव पूजा से नैवेद्य भोग लगाकर पूजा करेगा उतनी ही मूर्ति शक्तिवान बन पाएगी। तो यहाँ दोस्तों ये चैप्टर समाप्त होता है और इस चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर की PDF फाइल है मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप स्कूल के वक्त में मुझे कॉल कर सकते हैं या एवरी टाइम मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अस्तु, धन्यवाद।